इस दफ्तर में अब मजीद नहीं रहा जा सकता। यह रहा मेरा इस्तीफा। 2-4 दिन में आपने वैसे भी मुझे यहां से निकाल ही देना था, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी बची कुची इज्जत तो बचा लूं। और फिर मैं आपको यह खुशी नहीं देना चाहता था कि आपने मुझे सलीलो ख्वार करके निकाला। आरिफ साहब। सर, 10 दिन काफी होंगे आपके लिए घर खाली करने के लिए। मदद चाहिए हो तो जरूर बताइएगा। आपको? जी। जी सर, आपने बुलाया? जी, बैठे हैं। थैंक यू। सर, एनुअल बजट की प्रेजेंटेशन देख ली आपने? नहीं, उसकी अब जरूरत नहीं है। वो अब सारी चीजें नए सिरे से मंसूर देख लेगा। नए सिरे से? मैं आपकी बात समझा नहीं सर। ये लिए आपका टर्मिनेशन लेटर। टर्मिनेशन लेटर? सर, आप ये कैसे हो सकता है सर? कंपनी का डिसीजन है, मुझे अकेले का फैसला नहीं है। और वैसे भी ऑर्गेनाइजेशन आपकी कारकर्दगी से कोई खास खुश भी नहीं है। सर, मुझे बगैर कोई मोहलत दिए आप लोग इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकते हैं? किसी का हक मारा है मैंने, किसी के पैसे खाए हैं मैंने, कोई गद्दारी की है मैंने किसी के साथ। देखिए वकार साहब, आप अपना और हमारा वक्त बर्बाद किए बगैर कहीं और जाके नौकरी तलाश करें। आई हैव नथिंग मोर टू से। जी सर, काम हो गया आपका। वेल डन। थैंक यू। चलिए आरिफ साहब, बाप नहीं तो बेटा ही सही। वैसे भी सिकंदर तक आने वाली खुशी कभी रुकी नहीं, इस बार भी नहीं रुकेगी। ये लिए आपका टर्मिनेशन लेटर। ये कैसे हो सकता है सर? कंपनी का डिसीजन है, मुझे अकेले का फैसला नहीं है। पापा पापा पापा, ये देखें। बेटा, थोड़ी देर बाद आना। क्या बात है वकार, क्या हुआ? पानी मिल जाएगा? मैं आती हूँ।
जो फालतू बत्तियां हैं ना, ये बंद करो, और जो तुम्हारी फजूल खर्चियां हैं इसे भी खत्म करो। कौन सी फजूल खर्चियां? करती क्या हूं मैं? और ये तो मैं रोज ही जलाती हूँ बत्तियां। अच्छा सुने ना, वो मैं कह रही थी, मेरी दोस्त है ना वजीहा, उसका बेटा जो है ना बहुत बड़े स्कूल में जाता है और फीस भी ज्यादा नहीं है। क्यों ना मेहमद को भी वहां डाल दें? आफिया, मुझे नौकरी से निकाल दिया है। क्या क्या मतलब है? हम क्या करेंगे अब? मुश्किल वक्त है, लेकिन ये भी गुजर जाएगा। इस वक्त मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। साथ ही तो दे रही हूँ इतने सालों से, और कर क्या रही हूँ? उसका सिला ये मिल रहा है, जब भी कोई खुशी आने वाली होती है ना, एक नया महाज लाके सामने खड़ा कर देते हैं। आखिर हमने किया क्या? कुछ तो किया ही होगा ना, मतलब को आपसे बेहतर मिल गया कोई? मत करो मुझसे इस किस्म के सवाल। तकलीफ हो रही है मुझे, नहीं जानता कि मुझसे क्या गलती हुई है। गलती तो हो गई ना, जो होना था हो गया, निकाल दिया नौकरी से। खाना खा लीजिएगा, किचन में रखा है, क्योंकि हम तो भूखे सोएंगे। खाना तो भाई हमने कल भी चलाना है ना, मैं और अहमद सो जाएंगे भूखे। निकाल दिया नौकरी से, गलती हो गई, पता नहीं करके क्या आए हैं। आप रेडी हो गई हैं? जी बेटे। आपको तो 7 बजे जाना है ना? हाँ, आप चलो मेरे साथ। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपके घर फोन करके पूछ लेती हूँ। मैं जरूर चलती आपके साथ, अगर देर ना होती तो। चलो सही है। ये कपड़े ये हटा दो बेटे, मैं नहीं पहनती हूँ अब इनको, तो दे दो, किसी के काम आ जाएंगे। ये कपड़े देने के लिए? हाँ, बस अब मैं पहनती नहीं हूँ ना ऐसे रंग। मगर क्यों? ये कलर्स तो आप पर बहुत अच्छे लगेंगे। अच्छा, आप कहती हो तो मान लेती हूँ। मेरे कहने ना कहने से कुछ नहीं होता, आप खुद पहन कर देखें और फिर देखिएगा कितना अच्छा लगता है। अरे नहीं, प्लीज। अच्छा चलो, देखती हूँ। ये लीजिए। ओके, थैंक यू। वेलकम। और मुझे दिखाए बगैर चेंज मत कर लीजिएगा, मैं बाहर आपका वेट कर रही हूँ। लो भाई, देख लो। कितनी प्यारी लग रही हैं आप माशाल्लाह से। और आप ये कपड़े किसी को देने वाली थी? हाँ। मुझे नहीं पता, मैंने बस कह दिया आज आप ये ड्रेस पहनकर दावत में जाएंगी। बिल्कुल अफान की तरह की बातें करती हो तुम। वो भी मुझे ऐसे देखता ना, इतना ही खुश होता। अब बहुत कंप्लेन करने लगा है कि माँ बहुत फीके रंग पहनती। तो कोई बात नहीं, हम अभी दिखा देते हैं। कैसे? चलो। स्माइल। यस, ठीक है, ये बहुत अच्छी आ रही है, देखें। ठीक है, अगले हफ्ते की मीटिंग लाइन अप कर लें फिर। मैं इससे ज्यादा डिले कर नहीं सकता हूँ। और आप गजनफर साहब को भी फोन मिलाएं, बात करें उनसे। ओके सर। सर उनका नंबर तो बिजी जा रहा है। सॉरी? नंबर बिजी जा रहा है सर उनका।
कोई बात नहीं, उन्हें ट्राई करती रहे, आज ही बात कीजिएगा। थैंक यू। थैंक यू। हाँ बस अब मैं पहनती नहीं हूँ ना ऐसे रंग। मगर क्यों? ये कलर्स तो आप पर बहुत अच्छे लगेंगे। अच्छा, अगर तुम कह रही हो तो मान लेती हूँ। तुम्हें कितनी बार कहा है ये सब मत किया कर। मगर मैं तो ये सब कुछ पहले से करती हूँ, तो अब क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारी सबसे कमाल बात ही ये है कि मैं तुमसे कुछ भी कहूं तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कल मुंह दिखाई में कुछ नहीं दिया ना तुम्हें? कुछ था, सोचा सुबह के लिए बचा के रखता हूं। यमन में यहां रहूंगा नहीं, ये घर फैमिली सब छोड़ के चला जाऊंगा, पर तुम चाहो तो मामा और डैड के साथ यहां रह सकती हो, जैसे हमेशा रहती आई हो। इस बात का क्या मतलब है? हाँ, मुंह दिखाई। ये क्या है? अगर ये काफी नहीं है तो अल्फाज में भी कह देता, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। क्या कह रहे हो बेटे? होश में तो क्या है सब? अच्छा हुआ कि आप आ गए। आप ही ने बांधा है ना मुझे जबरदस्ती इसके साथ। जायदाद में हिस्सा तभी मिलेगा जब इससे शादी करोगे, यही शर्त रखी थी ना आपने। लीजिए, पूरी कर दी। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम इस हद तक गिर सकते हो। चाहूं तो एक सेकंड में मैं तुम्हें। कुछ नहीं कर सकते आप, कुछ भी नहीं कर सकते। जो कानूनी तौर पर मेरे नाम होना था सो हो चुका है, और आपकी शर्त यह थी कि मुझे इससे शादी करनी है। कितना अरसा साथ रहना है इस बारे में कोई बात नहीं थी। इस बच्ची के जज्बात के बारे में एक लम्हा नहीं सोचा तुमने? गेट आउट, अभी और इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। खुद को इतनी जहमत मत दीजिए डैड, मैं तो जा ही रहा हूं। एक काम और करना, अब कभी भी दोबारा इस घर में कदम ना रखना। किसी खुशी में, किसी गम में मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ सिकंदर। आप हमेशा कहती हैं ना मैं कभी आपकी बात नहीं मानता, इस बार भी नहीं मानूं। मैं लौट के आऊंगा जरूर, पर कब इसका फैसला भी मैं खुद करूंगा। बहुत खूबसूरत है, मगर मैं इतने सारे कपड़ों का क्या करूंगी? कहाँ पहनने हैं मैंने? शादी के बाद दावतें होती हैं बेटे, उनमें पहनोगी, और अगर ना भी हुई तो अपने मियाँ के लिए तैयार होगी, पहनोगी ये सब। दिखाओ ये रेड वाला मुझे। एक एक जोड़ा सिकंदर ने खुद मेरे साथ जाके तुम्हारे लिए चूज किया। ये सारे उसके फेवरेट कलर्स हैं, तो देखो वो भी बहुत प्यारा है। अभी बाकी तो आ रहे हैं स्टीम प्रेस से, ये तो सिर्फ 3 है। ये भी कितना अच्छा है ना? तुम पे बहुत सूट करेंगे बेटा, बहुत जचोगी। लेके जाओ इन सबको और आग लगा दो। क्या हुआ इमन बाजी, क्या कर रही हैं आप? हेमन क्या हुआ है? तुम रहने दो, इमन मैं हटा देती हूँ। ये मक्खनबाजी किसी और के साथ करना जाकर, मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं है, समझी तुम? अरे
हटो पीछे आ रास्ते जाओ। से। अरे पागल हो गई हो क्या? लगी तो नहीं बेटे, दिखाओ मुझे, चोट तो नहीं लगी तुम्हें? बेटे आप जरा रीच को जाके इसके घर छोड़ दो। नहीं आंटी, मैं चली जाऊंगी। नहीं बेटे, तुम्हारे अब्बू क्या कहेंगे कि जब जाने की इजाजत लेनी थी तो फोन कर लिया और अब मेरी बेटी को बहिफाजत घर नहीं पहुंचा सकते? ऐसे नहीं हो सकता, छोड़ के आएंगे ना आपको। आप छोड़ आए, मैं थोड़ी देर और यहाँ रुकूंगी, फिर वापस चले। डन, चले। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज, थैंक यू। ठीक है, मैं फिर फोन कर दूंगा। हाँ हाँ ठीक है।